दोस्तों एचसीएल हायरिंग कर रहा है, मास हायरिंग कर रहा है टेक और नॉन टेक दोनों फील्ड के लिए। ठीक है, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस किस फील्ड की रिक्वायरमेंट है नॉन टेक में। ठीक है, अगर आप एचसीएल ज्वाइन करना चाहते हो, सेम टाइम पे टेक में क्या क्या है, ठीक क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाला है, पूरा प्रोसेस हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलो तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखो एचसीएल का ऑफिशियल होम पेज मेरे सामने खुला है। ठीक, आपको कुछ करना नहीं, गूगल पे डायरेक्टली सर्च कर लेना एचसीएल कैरियर, आपको यही पेज खुलेगा। ठीक है, अभी इसके बाद क्या करना है, आप क्लिक करोगे, उसके बाद आपको यहाँ नीचे आना है। ठीक है, डिस्कवर अपॉर्चुनिटीज में आपको दिख जाएगा। देखो, आर यू एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, डू यू हैव एन एमबीए पीजीडीएम डिग्री, आर यू लुकिंग फॉर अ ग्रेजुएट ट्रेनी रोल। ठीक, और आर यू अ सीए लीगल पीएचडी प्रोफेशनल। अब अपने अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप चीजें सेलेक्ट करोगे। तो मैं सबसे पहले सेलेक्ट कर रहा हूं ग्रेजुएट ट्रेनिंग रोल के लिए, क्योंकि सिंपली नॉन टेक जो बच्चे हैं जो जानना चाहते हैं कि बीए बीएससी करने के बाद कैसे वो इस एचसीएल जैसी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, तो उनके लिए बहुत आसानी तरीके से मैं बता दे रहा हूँ। और यही सेम प्रोसेस सबके लिए रहेगा। ठीक है, तो देखो जैसे ग्रेजुएट ट्रेनी में एलिजिबिलिटी में बीए बीबी बीकॉम बीसीए बीएससी बी फार्मा लिखा है। तो इन फील्ड से जितने बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जॉब रोल और कैरियर प्रोग्रेशन में एज ए ग्रेजुएट ट्रेनी आप क्या करोगे ये समझ लो। यू विल गेट अ प्लेटफॉर्म फॉर योर प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन अ वैरायटी ऑफ रोल्स अक्रॉस फाइनेंस एचआर टेक प्रोजेक्ट्स कंप्लायंस टू नेम अ फ्यू. At HCL Tech, we firmly believe in today's talent and are delighted to provide you with this opportunity to support your academic progression. We have partnered with key universities to enable our people to pursue their masters along with the job while partially funding it ourselves. तो देखो, आप जब अप्लाई करोगे तो इसमें क्या होने वाला है आपके साथ, आपको एक जॉब तो मिलेगी। ठीक है, आपको जॉब मिलेगी पार्शियल, मतलब एक ट्रेनिंग की तरह जाओगे, इंटर्नशिप में रहोगे। सेम टाइम पे एचसीएल आपको प्रोवाइड करेगा एक पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम, एमबीए एमटेक एमसीए टाइप में। ठीक है, जो भी आप जिस फील्ड से बिलोंग करते हो उसके रिगार्डिंग उसको देखते हुए, और बेहतरीन कॉलेजेस से करेगा, जैसे बिट्स पिलानी जैसे कॉलेज से एफिलिएटेड है, तो वहां से आप बीटेक करोगे, और सेम टाइम पे ये पार्शली फंडेड भी करेगा वो कोर्सेज को। तो ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, आप अर्न भी करोगे साथ में, आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी करोगे, तो सेम टाइम पे एक एक्सपीरियंस भी आपका गेन होगा, क्योंकि आप जॉब भी करते रहोगे। तो इसके लिए जरूर अप्लाई करो। ठीक है, दूसरा मैं और चीज बताऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप टेक से हो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, तो अब देखो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, पर इनका तरीका अलग रहेगा। ठीक है, इसमें भी सेम, आपने इंजीनियरिंग की हुई है किसी भी बैकग्राउंड से आप अप्लाई कर सकते हो, एमटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग वालों के लिए स्पेसिफिकली इसने एएमपी एक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, एसेंड मोमेंटम और पोलैरिस। अब इसमें अगर आप सेलेक्ट होते हो, एसेंड में अगर सेलेक्ट हो जाते हो तो 4.5 एलपीएस आपका स्टार्टिंग पैकेज रहेगा। मोमेंटम में हो जाओगे तो 6 एलपीएस से शुरुआत रहेगी, और पोलैरिस में होगे तो 10 एलपीएस से शुरुआत होगी। तो ये एक इसमें डिफरेंट क्राइटेरिया रहने वाला है। ठीक है, और लोकेशंस स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है। अगर आप लखनऊ, नागपुर, विजयवाड़ा और मदुरई जैसे लोकेशन से रहते हो, तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 3.75 होगा इन एसेंट। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब ये प्रोग्राम है क्या, ये जो एएमपी प्रोग्राम है ये क्या है, ये देख लेते हैं 1 मिनट के अंदर। तो देखो, एचसीएल का जो एएमपी प्रोग्राम है वो है सिमिलरली मैं बता दे रहा हूँ कि फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स वेयर इट इज योर स्किल्स दैट डिसाइड द सैलरी। ठीक है, आपके पास जो स्किल्स है उसके हिसाब से आपकी सैलरी डिसाइड होगी, मतलब आप उस प्रोग्राम में जो जो स्किल्स है उसके मुताबिक आप सेलेक्ट होने वाले हो। ठीक है, और ये कैसे आपको हेल्प करने वाला है ये प्रोग्राम, तो सिंपली देख लो, कैंडिडेट्स हायर फ्रॉम नॉन प्राइमस कॉलेज और थ्रू ऑफ कैंपस ड्राइव्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो मैंडेटरी प्री ज्वाइनिंग ट्रेनिंग एंड अ क्लियर पोस्ट ट्रेनिंग असेसमेंट. This program is designed to strengthen their technical and professional skills, enabling them to perform better evaluation and potentially upgrade their offer from Ascent to Momentum और Polaris. तो सिंपली बात है कि ट्रेनिंग होगी आपकी। सिंपली जो नॉन प्राइमस कॉलेज, जो फेमस कॉलेजेस नहीं है, अगर आपने वहां से भी किया तो उनके लिए भी है। सेम टाइम पे ऑफ कैंपस भी जो बच्चे हैं, जो मतलब कैंपस के थ्रू सेलेक्ट नहीं हुए हैं, ऑफ कैंपस सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो वो भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उनके लिए भी रहने वाला है। अब ये एक अच्छा प्रोग्राम है, इसके थ्रू भी आप जरूर एचसीएल ज्वाइन कीजिए। दूसरा, अगर आपने एमबीए पीजीडीएम करके रखा है तो ये भी आप देख लो। ठीक है, आप इस पे अप्लाई करो। यू विल ज्वाइन एज अ वाइब्रेंट टीम दैट नर्चर्स क्रिएटिविटी एंड कल्टिवेट्स गुड। देखो ट्रेनिंग होगा, आप पढ़ लिख के तो आ ही रहोगे, सेलेक्ट हुए ही रहोगे। ठीक है, और सिंपली यू विल वर्क अक्रॉस क्रॉस फंक्शनल टीम्स, सॉल्व कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम्स एंड डिलीवर इनोवेटिव सॉल्यूशन टू आवर क्लाइंट्स. You will have opportunity to grow into key strategic
रोल्स अक्रॉस सेल्स, जीटीएम, बिजनेस एनालिस्ट, प्रोडक्ट मैनेजर एक्सेट्रा। तो ये सारे आपके रोल्स रहेंगे, इस पे आप सिलेक्टेड रहोगे, ठीक है। और सैलरी की बात है जहां तक, तो देखो एंट्री लेवल की सैलरी जैसे बीटेक में लिखा हुआ है, तो वैसे इनका लिखा हुआ तो नहीं है, बट एंट्री लेवल की सैलरी आप जान सकते हो कि अगर बीटेक वालों को 3.75 मिनिमम है, अगर वो भी स्पेसिफिकली किसी शहर से बिलोंग कर रहे हो तब, तो बाकी सारे प्रोग्राम से भी एंट्री लेवल सैलरी इतनी ही रहने वाली, इससे नीचे नहीं होगी। ये एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है, ठीक है। सेम टाइम पे अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन करके रखी है, सीए, लॉ, पीएचडी करके रखा है, तो अगेन आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। आप काम करोगे फाइनेंस, बीएफएसआई, डोमेन रिसर्च वर्क में, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है आप लोग के लिए, तो आप इसके लिए भी जरूर अप्लाई करो। तो ये मोटा मोटा एचसीएल इस समय मास हायरिंग कर रहा है, तो इसके लिए जरूर अप्लाई करो, टाइमली अप्लाई कर दो, ठीक है। अब कैसे अप्लाई करना है, सिंपली सिंपली मैं बता दे रहा हूँ। अप्लाई करने के लिए भी देखो, जैसे तुम नॉन टेक वालों के लिए बता दे रहा हूँ, ग्रेजुएट ट्रेनी हो, ठीक, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना, ठीक है। पेज खुलेगा आपको, ठीक है। जैसे ये मेरा डैशबोर्ड खुला हुआ है, मैं इसको लॉग आउट कर ले रहा हूँ, तो इजीली आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप रजिस्टर करोगे, अगर रजिस्टर्ड नहीं हो तो एंटर नेम, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डालना, मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगी, लॉगिन करोगे, ठीक है। अगर आप पहले से बना के रखे तो लॉगिन में डायरेक्ट जाके मोबाइल नंबर डालोगे, ओटीपी आएगी तो लॉगिन हो जाएगा। अब ये सारी चीजें जैसे कर लोगे तो आपके पूरा डैशबोर्ड, आपको प्रोफाइल खुलेगा, वो प्रोफाइल आप कंप्लीट करना, फोटो, सिग्नेचर, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है जिस फील्ड से हो, वो सारी चीजें अपलोड करना, ठीक। एप्लीकेशन फॉर्म आएगी, ठीक, एप्लीकेशन फॉर्म आएगी तो जिस रोल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस रोल के लिए अप्लाई कर देना। फिर आपके पास इंटरव्यू कॉल वगैरह जो भी रहेगा, एचसीएल का टीम वो आपसे कांटेक्ट करेगा, ठीक। उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक। फिर आप ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए फर्दर कंसिडर किए जाओगे। तो ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है। सिलेक्शन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि देखो मास हायरिंग चल रही है, साल का शुरुआत है, इस समय सारी कंपनियां लगभग लगभग मास हायरिंग करती हैं, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साल के एंड तक अच्छी खासी जॉब में चले जाओगे, साल के एंड भी नहीं, अगले ही 6 महीने में तुम अच्छे से ज्वाइनिंग कर सकते हो। तो बेहतरीन है अपॉर्चुनिटी एचसीएल की तरफ से, तो जरूर अप्लाई करो, ठीक है। और व्हाट्सएप चैनल से हमारे जरूर जुड़ जाओ, क्योंकि वहां पे मैं ऑलरेडी हर दिन लिंक्स डालता हूँ ऑफिशियल्स, जो भी कंपनी की जॉब पोजीशंस पे हायरिंग चल रही है, फ्रेशर्स के लिए, टेक, नॉन टेक, वर्क फ्रॉम होम, सारी चीजें कवर अप करके रखता हूँ। तो चैनल से जरूर जुड़ जाओ। वीडियो पसंद आए जरूर लाइक करो, शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। एक साथ एक कंपनी में काम करना और मजा आएगा। कमेंट करो, कोई क्वेरी हो तो हम उसे रिजॉल्व करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रखो भाई, क्योंकि मैं डेली यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स लेके आता हूँ, कोई भी आपसे अपडेट मिस नहीं होनी चाहिए, तो बेल आइकन भी दबा के रखना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखो, बाय बाय।